गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए बेटा, आज की जो इसमें एक्सरसाइज है वो आपकी 7A है। ठीक है, कल आपकी 7-6G कंप्लीट हो चुकी थी। बाकी एल्जेब्रा में आपकी दो एक्सरसाइज बची हुई है, ओनली आपकी 7A एंड 7B। ठीक है ना, इसको भी टाइम अप कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 7 आपकी एक्सरसाइज है जिसमें लिखा हुआ है आपका सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये रखा है। अब इसको आप करो कैसे, जैसे आपने अभी तक जो सम्स किए हैं नॉर्मली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे आप करना है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन क्या आपकी थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है। नॉर्मली जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में रखा होता था 3x प्लस का 1 इक्वल टू 7। ठीक है ना, ये हमने आपको क्वेश्चन दे दी। तो बेटा देखा जाए तो आपका फॉर्मेशन आपका एक ही है, क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो आपका एक ही है, बट यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपका ये आपकी क्वेश्चन आपको डबल स्टेप दे रखी है, डबल स्टेप में। ठीक है ना, थोड़ी सी नॉर्म कर दी गई है। तो इसे आप करते कैसे थे? इसे आप करते थे 3x, ये आप 1 को भेज सकते अदर साइड में, तो ये आपका होता है माइनस का 1, तो ये आपका आ जाता 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना आता हमारा 6/3। इसे आप कट कर लेते थे और यहाँ से निकाल लेते थे x की वैल्यू। ठीक है ना, तो जैसे हमने आपको बताया हुआ ये आपको एज एग्जांपल वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, करना कैसे देखिए, देखिए पहला काम तो ये है आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, p। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था x को लेकर के, तो उसमें हमने x वैल्यू निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, हमें निकालनी है p की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, यहाँ लगा लेंगे इक्वल, तो पहले इस माइनस का मल्टीप्लाई करा लो ताकि जो भी ब्रैकेट हटा लो, फिर इसके बाद यहाँ इक्वल लगाओगे, 4 को मल्टीप्लाई इधर करा दोगे, ये आपका ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3p प्लस का 4। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो जो भी आपके साइन होंगे वो आपके हो जाएंगे अपोजिट। ठीक है, इस तरह से आपका ये आ जाएगा 4p। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई p में कराया 4p आ गया, 4 को मल्टीप्लाई 1 में कराया आपको 4 आ गया, प्लस का 9। अब p वाले एक साइड कर लीजिए, जो आपके नंबर्स हैं उनको उधर साइड दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 10p माइनस का 3p, 4p को इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4p। 10 और जो आपका 4 है और 9 इसे ऐड कर लीजिए, ये आपका हो गया 13 प्लस का 4 है इसको ले जाइए, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए आगे नेक्स्ट में 10p 4p और 3p आपके माइनस के हैं, और आपको पता है कि जो आपकी माइनस की जो वैल्यू होती है, तो अगर माइनस दे रखे होते हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 7p, बट साइन किसका आएगा माइनस का। आपको कैसे बताया है 13 में से 4 अगर माइनस करते कितना आ जाएगा 4, 10p में से 7p माइनस कर दो तो बेटा आपका आ जाएगा 3p, 3p इक्वल टू 9। ठीक है, इतना करने के बाद अब p की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए 9/3, फिर से कट कर लोगे 9 को तो आपका आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपकी जो p की वैल्यू है वो आपकी आ गई 3। ठीक है ना, अब करना क्या बेटा, ये आपका एक स्टेप हो गया है। आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन। हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। ठीक है ना, मेरी कितनी है p इक्वल टू p की वैल्यू 3। अब करना क्या है, निकालना है यहाँ पर एंड चेक योर आंसर। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये जो आपकी p की जो वैल्यू आई हुई है इसे आप रख दोगे इक्वेशन में जो आपको दी हुई है। अगर आप p की वैल्यू 3 को जहां जहां p है उसे आप रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों साइडें इक्वल आ गई तो आपका श्योरिटी है, आपका प्रूफ हो गया कि आपने जो आंसर निकाला वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रेज कर दूं। जो आपकी p की वैल्यू 3 आई है उसे बस हमें करना क्या है, इक्वेशन में रखना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर से इक्वेशन को नोट करोगे। ठीक है ना, इक्वेशन नोट करने के पहले यहां पर लिखेगा चेक। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद इक्वेशन नोट करनी है, फिर यहां पर क्या लिखना है p इक्वल टू 4 और उसके पहले यहां लिख देना पुट p इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है ना, इतना आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी काम होगा। ठीक है, ओके, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, आपने वैल्यू लिख ली। ठीक है ना, जो आपकी इक्वेशन तो इसको नोट कर लिया, फिर आपने लिखा यहाँ पर पुट p इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब जहां जहां p है वहां पे आप 3 रख दीजिए और पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 10 into 3 10 into 3 माइनस का 3 into 3 माइनस का 4 इक्वल टू 4, p की वैल्यू आपकी आ गई 3 प्लस 1 प्लस 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 जा 9 माइनस का 4 इक्वल टू 4, 3 आपका प्लस 1 करोगे आपका 4 आ जाएगा
प्लस का 9, 3 माइनस 9 में 4 गया आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 16 प्लस 9, इसे माइनस कर लीजिए तो बेटा आपका आ गया 25, इसे प्लस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 25। तो आप देख पा रहे हो आपकी LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे प्रूफ, ठीक है ना, आपका आंसर सही है, ठीक है, नोट करिए। तो इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाकी जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी आपको सेम वे पे करना है, ठीक है ना। बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी आपका सेम ऐसे हो जाएगा, मतलब जैसे आपका फर्स्ट नंबर है वैसे आपका सेकंड नंबर है, आपका थर्ड नंबर है। जो भी आपको क्वेश्चन में पी दिया जाए पी को इस साइड कर लीजिए, बाकी नंबर्स को उस साइड कर दीजिए। आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट या सेकंड उसमें आपको ए का फॉर्म दे रखा है तो पहले 2 का पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी मेरी 7 + 2a + 2 माइनस का 3a इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। अब जो a वाला कंपोनेंट है उसको इस साइड लाइए तो आपका हो जाएगा 7 + 2a माइनस का 5a प्लस माइनस का 3a इक्वल टू जो भी आपका 2 का मल्टीप्लाई जो आपने कराया था 1 में तो 2 1 2 2 और 7 को नेक्स्ट स्टेप में आगे भेज दीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू a की आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ जाए उसे उठा के दोबारा इसी क्वेश्चन में फिर रख दीजिएगा जो आपका सेकंड नंबर दे रखा था 7 + 2 ब्रैकेट में a + 1 माइनस का 3 इक्वल टू 5 है। जब इस पे आप रख दोगे तो आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 1 का थर्ड भी करना है, तो इसमें आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा आपको उसी क्वेश्चन रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब देखते हैं 2 का फर्स्ट नंबर, क्योंकि देखिए जैसे आपका 2 का फर्स्ट नंबर है वैसे ही आपका सेकंड नंबर भी है, ठीक है। ओके, ओके बेटा, तो आपका 7 का फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड का फर्स्ट। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x/3 माइनस का 5 इक्वल टू 8, ये आप क्वेश्चन दे रखा है। इसका आपको करना क्या, सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका दे रखा है फ्रैक्शन, ये आपका दे रखा है नंबर, फिर नेक्स्ट में इक्वल टू लिखा हुआ है नंबर, ठीक है ना। तो आप करो क्या, नंबर को इस साइड कर लो। इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि जो भी आपके नंबर्स हैं उनको आप एक साइड ले आइए, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड रख दीजिए, ठीक है ना। इसे करना कैसे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x/3 इक्वल टू 8, जो आपका माइनस का 5 है इसे आप अदर साइड ले आइए तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लीजिए और साइड साइड में इक्वल जरूर लगाइएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 + 5, ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है। इतना होने के बाद जो भी आपका 30 लिखा हुआ है इसके आप 1 लगा लीजिए और करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आपका आ जाएगा x × 1 आपका आ जाएगा x हो जाएगा x और 30 को मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 में, तो आपका 30 बेटा हो जाएगा 39। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है ना। तो x वैल्यू कितनी आ गई आपकी 39। ओके, अब करना है क्या आपको, इन आप जो है अब इस आंसर को आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जहां जहां पे आपकी x रखी हुई है वहां पे आप क्या रख दोगे 39। इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को फिर से नोट कर लोगे और यहां पर लिखोगे चेक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है x/3 माइनस का 5 इक्वल टू 8। अभी आपने x वैल्यू निकाली थी आपने 39, तो यहां पर आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 39 इन। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद। चलिए देखिए कॉल आ गया इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 39 आप क्या करोगे, जहां जहां पे x है वहां पे उसको आप रख दोगे। तो देखिए ये आपको मिला x, यहाँ रख दिया 39/3 माइनस का 5 इक्वल टू आपका आ गया 8, ठीक है ना। अब करना क्या भाई, जो आपका इक्वल 8 लिखा हुआ है इससे मतलब तो है नहीं हमें, अब क्या करेंगे 3 39 को कट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 13, तो आपका आ गया 13 माइनस का 5 इक्वल टू 8। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस कर लोगे, 30 माइनस 5 आपको कितना आ गया 8 इक्वल टू 8, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। और साइड में आप क्या लिख दोगे प्रूफ।
तो इस तरह से आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट नंबर के सम्स आपके हो गए, ठीक है ना। सेकंड से आपका फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ही आपको सेकंड नंबर पे करना है। जो भी आपका लिखा हुआ है सेकंड नंबर t + 8 अपॉन 3 इक्वल टू t अपॉन आप 1 कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके t वाले फॉर्मेशन आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लेना, जो भी आपके नंबर्स हैं उनको आप अपोजिट साइड कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी t की वैल्यू आ जाए दोबारा इसे लिख करके फिर से आप यहाँ t की वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके, इसे नोट कर लीजिए, तब तो मैं इसको ऐसे देता हूँ कुछ देर में। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए थर्ड में आपके टू पार्ट्स दे रखे हैं, एक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपका 3 का सेकंड है। तो देखिए 3 का सेकंड आप लोग कर लोगे, उसमें आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 4y प्लस का y अपॉन 5 इक्वल टू 21, ठीक है ना। तो आप देखिए आपको निकालना है यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। आप करना क्या पड़ेगा कि पहले आप यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आपकी क्वेश्चन मिल जाएगी, तब आप इसका क्या कर पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, तो आप पहले क्या कीजिए 4y प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 21, तो इसके अपॉन 1 लगा लीजिए। अब आपके पास देखिए ये बन गई आपके पास एक फ्रैक्शन की इक्वेशन। आपका 1 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 5, ठीक है। 1 का आप डिवाइड करोगे आपका आएगा 5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए 4y में, तो 4 5 का 20, तो ये आपका आ जाएगा 20y प्लस 5 का डिवाइड करेंगे 5 में, आपका आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करा लीजिए y पे, तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू आपका आ जाएगा 21। इतना करने के बाद ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। दूसरी बार कटाया, एक बार और आएगा अभी। इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपने, इन्फॉर्मेशन क्या? कॉल आई थी तो आपने सुना तो नहीं मिस नहीं, कोई बात नहीं क्या? कोई दूसरी बार कॉल आया यार मैं उधर पड़ गए, हम सुनते नहीं है। पता नहीं क्या होता है। देखिए बेटा, तो हमने इसको बकायदा इसको ऐसे ले लिया हमने 20y प्लस y आपका आ गया 21y अपॉन 5 इक्वल टू आपका आ गया 21, ठीक है ना। अब करा लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो 21y का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 में, तो आपका आ जाएगा 21y इक्वल टू 21 का मल्टीप्लाई करा लोगे आप लोग 5 में, तो इससे आप लिख जाएगा 21 इंटू 5 मल्टीप्लाई मत करिएगा, तो आपको सॉल्व में प्रॉब्लम होगी। तो 21y इंटू 5 अपॉन 21, तो 21 से 21 आपका कट हो जाएगा, तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है ना। ओके, तो आपका देखिए इस क्वेश्चन में आपकी y की वैल्यू आ गई। अब आप चेक योर आंसर कैसे करोगे, जो भी आपकी y की वैल्यू आपकी 5 आई हुई है, इसे आप उठा करके इसी क्वेश्चन में आप रख दोगे, ठीक है ना। ओके, चलिए अब इसे यहाँ पर रख लेते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। ओके, तो आप देखिए अब आपको आंसर चेक करना है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ लिखोगे आप चेक लिखने के बाद आप क्वेश्चन को फिर से नोट कर लोगे और जो आपकी y की वैल्यू जो आपकी आई थी 5 उसे यहाँ पर आप रख लोगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप नेक्स्ट में पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, ठीक है। इतना करने के बाद y की जहां से आपको y दिख रहा है वहां पर आप 5 रख दीजिए, तो 4 इंटू 5 प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 21, ठीक है ना। आपने देखा 5 से 5 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1, 4 5 सा 20 प्लस 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 21, तो 20 में आप 1 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 21 इक्वल टू 21। तो आप देख पा रहे हो दोनों आपके आ गए इक्वल। इससे आपका प्रूफ होता है कि आपने जो भी सॉल्यूशन किया हुआ है आपका सही है, और लास्ट में आप लिख दोगे प्रूफ। ओके, तो इस तरह से बेटा आपका हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, आपका थर्ड नंबर। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आपको ऐसे करना है, मैं आपको हिंट देता हूँ। बाकी 2/3 है, इसका आप लोग अंदर पहले मल्टीप्लाई करा लेना, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 2/3
इंटू 3/5, जो भी आपको कट हो रहा हो उससे आप कट कर लीजिएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा 7/2। इससे फिर आप करोगे क्या, जो भी आपकी क्वेश्चन बनेगी, जो भी आपको सॉल्यूशन है उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनली आपका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप करने में कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप पे आप फोटो क्लिक कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है ना। ओके, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। बाकी आपका नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके दिखा जाए सेम है, तो मैं आपको कोई एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आप कर लोगे आराम से। ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका सेम है, तो इसको आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। भले ही यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है। ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, बता दूंगा। ठीक है। तो पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। देखिए चलिए बता रहा हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 6 आपका सेम है, अगर आप ध्यान दो तो आप क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो आपको एक फ्रैक्शन का फॉर्म दे रखा है, फिर आपका सेकंड है इक्वल, फिर आपका थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको आपको करना क्या है, जो भी आपका थर्ड वाला लिखा हुआ है इसको आप इस साइड ले आइए और फाइनली तीनों का एलसीएम लीजिए, और जो भी आपका नंबर आपका 25 है इसको आप वैसे का वही रख कर लीजिए। ठीक है ना। तो करना कैसे देखिए, तो आप लिखोगे इसको x + 3/7 - 2x - 5/3, इसको आप इस साइड ले आइए, जो आपको फिर से लिखा हुआ है ये आप लिख लो इसको -3x - 5/5। ठीक है ना। और यहाँ लगा लीजिएगा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाहर लगा हुआ है माइनस। ठीक है ना। ओके, और इक्वल में जो यहाँ पर लिखा हुआ था भाई इसको तो साइड ले आए हैं, तो यहाँ क्या बचा -25। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब देखिए आपके पास बन गई है 3 फ्रैक्शन। आपको करना क्या है, बहुत ही आराम से आपको 3, 5 और 7 का ले लेना है एलसीएम। तो इसको आप कर लोगे रफ कॉपी पे, तो देखते हैं 3, 5 एलसीएम कितना आता है। तो आपका आ जाएगा 3, फिर आपका आ जाएगा 5, क्योंकि तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना। और लास्ट में आपका आ जाएगा 7। ठीक है। ओके, अब आप देख पा रहे हो, अब तीनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 5 आपका हो गया 35, 35 3 आपका हो गया 105। तो आपका ओवरऑल जो एलसीएम है वो आपका आ जाएगा 105। 105 का एलसीएम आ गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता ही है। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, इसको देखिए घबराइए नहीं। ठीक है ना। अब देखिए 7 को डिवाइड करेंगे पहले 105 में, तो जब डिवाइड करोगे तो बेटा आपका आएगा 15। ठीक है ना, क्योंकि 15 से क्या होता है 105। जो भी आपका 15 आया है उसका आप इन दोनों में करा लोगे मल्टीप्लाई, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा करके ऐसे लिख दोगे 15 ब्रैकेट में x + 3। ठीक है, कितना कर लिया। इतना करने के बाद अब देखो जैसे आपने इसको सॉल्व किया है वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसे आप 3 डिवाइड करोगे 105 में तो आपका आ जाएगा कितना 35। ठीक है ना। 35 को रख लो बाहर और अंदर जो लिखा हुआ है उससे वैसे का वैसे लिख लो। ठीक है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरी कहीं पर मिस्टेक ना हो। कि मैथ लगा लीजिए, लगा हुआ है 5 पे डिवाइड करोगे आप इस पे 105 है तो आपका आएगा 5 2 10 और 5 1 5, तो आपका आ जाएगा 21। अब ब्रैकेट लिख लीजिए 3x - 5। इतना करने के बाद जो आपका लिखा हुआ था इक्वल 25, इसे आप वैसे का वैसे लिख लीजिए। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपका काम, जो आपको 15 लिखा हुआ है इसका आप करा लीजिए अंदर मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो 15x आ जाएगा आपका, 15 3 हो गया आपका 45। ठीक है, माइनस 35 को मल्टीप्लाई करा लोगे 2x में तो 35 दूसरा होता है 70, आपका आ जाएगा x। अब इस मैथ से मल्टीप्लाई इस मैथ से तो आपका आ जाएगा प्लस 35 5 हो जाएगा आपका 5 5 25, कैरी आ गई 2 5 3 15 15 to 17, तो बेटा आपका आ गया कितना प्लस का 175 मैथ्स का। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए 21 3 हो जाएगा आपका 63x। अब इस मैथ्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैथ्स में तो आपका आ जाएगा प्लस 21 5 हो गया आपका 105। ठीक है, इतना करने के बाद अपॉन लिख दीजिए कितना 105। ओके,
इतना करने के बाद इक्वल में जो आपको लिखा था उसे आप वैसे का वैसा ही लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपका इक्वल लिखा हुआ है माइनस का 25, ठीक है ना, माइनस 25 लिखा हुआ साइड में, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद अब जो भी आपकी जो x की वैल्यूज हैं उनको एक साथ रख के ऐड कर लो, या जो भी सेपरेट हो रहे हैं उनको कर लो, और जो आपके नंबर्स हैं उनको एक साथ ले आओ, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो। चलिए बेटा, तो आपका लास्ट में बचा हुआ था आपका 15x प्लस 45 माइनस 20x माइनस का 135 प्लस का 135 माइनस 63x प्लस का 105 इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है ना। अपॉन में क्या लिखा हुआ 105, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करो, ये आपका x की वैल्यू है, ये आपका x का है और ये आपका x है, इनको रख लो एक साथ में, और जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है ना, इनको रख लो एक साथ में, ठीक है ना, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 15x, ठीक है ना, 15x और माइनस का 70x और माइनस का 63x, ठीक है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर क्या बचा हुआ है 45 प्लस का है, 175 भी प्लस का है और 105 भी आपका प्लस का है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 105, ठीक है। इक्वल में आपका क्या लिखा हुआ है माइनस का 25। ओके, अब क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अब देखिए 15 और आपका 17, ठीक है ना, ये आपके दोनों बीच लगा हुआ माइनस और इसमें बीच लगा हुआ आपका माइनस। तो पहले आप क्या करो, माइनस वाले को ऐड कर लो, तो ये आपका आ जाएगा ऐड करने पे 3 और आपका 13, तो ये आपका आ गया 133x प्लस ये तीनों आपके प्लस के, इनको ऐड कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा 175, तो ये आपका आ जाएगा 15, कैरी आ गई 1, 4 7 11 और आपका आ जाएगा 112, कैरी आ गई 1 1 1 2 2 1 3। तो आप बेटा जब तीनों को आप ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 325। इसको साइड में चेक कर लेना, 105 175 और 45, तो ये आपका आ जाएगा 15, कैरी आ गई 1 7 4 11 11 12 2 कैरी आ गई 1, हाँ तो आपका सही है। तो आपका 325 ही आएगा। अपॉन में आप लिख लोगे 105 इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है ना। इतना करने के बाद आगे का सॉल्यूशन कर लीजिए। जो आपका 15 है वो 15x लिखा हुआ है, ओके, तो ये आपका 15x है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे 133 में से 15 को माइनस कर देंगे, बट मेरा जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में। तो इसका जो माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 8 2 में 1 बाई 1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 118x, ठीक है। इतना आ गया आपका, बाकी प्लस का 325 अपॉन 105 इक्वल टू माइनस का 25। अब देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन बन गया, जैसे आपने क्वेश्चन आपने किया था अभी, कौन था, हाँ 2 का फर्स्ट, ये आपका सेम ऐसे बन गया है। आप क्या करोगे, 3 के अपॉन 1 लगा लीजिए और करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो आपका जो लिखा हुआ है वही आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। 118x प्लस का 325 इक्वल टू माइनस का 25 इंटू आपका आ जाएगा 105। मल्टीप्लाई मत करा लीजिएगा, ये तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ओके, तो आप देखिए माइनस का 118x प्लस का क्या आ गया 325। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपका 325 ना होता तो शायद इसको मल्टीप्लाई ना कराते, लेकिन बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में इसलिए कराना पड़ेगा क्योंकि आपका प्लस में 325 को भी माइनस करना है, इसीलिए। तो आप क्या करोगे 105 को मल्टीप्लाई करा लोगे 25 में, तो ये आपका आ जाएगा 105 into 25, तो ये आपका आ जाएगा 25 5 जा 125, कैरी आ गई 12, ठीक है ना। फिर आपका 0 लगा हुआ है तो ये आप ऐड कर लोगे तो आपका बचेगा केवल 1, 25 into 25 ये आपका आ जाएगा कितना 26। तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपका आ जाएगा 2625, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2625, तो ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर 2625, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस 325 को अदर साइड ले जाएंगे, तो बेटा आपका आ जाएगा माइनस का 118x इक्वल टू माइनस का 2625 माइनस 325। इतना करने के बाद आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा माइनस का वैल्यू है और ये भी माइनस का है। आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करोगे, प्लस कर लोगे। बाकी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर टेस्ट रेस कर रहा हूँ। ओके,
अब देखिए बेटा इसमें आप ऐड कर लीजिएगा 2 6 2 5 और 3 2 5, इसे ऐड कर लोगे तो आपका 10 2 2 4 1 5 और 6 3 हो गया आपका 9 और ये आपका आ गया 2 9 5, ठीक है ना। तो आपका आ गया नेक्स्ट में x इक्वल टू, ठीक है ना, कितना आ जाएगा x इक्वल टू, इसे डायरेक्टली ना करके अभी उसके क्लिक करते हैं, ठीक है ना, 118x इक्वल टू कितना ऐड करेंगे माइनस का 2950, ठीक है ना, और इसके बाद माइनस में आपका कट जाएगा, कैसे हो जाएगा 2950 अपॉन 118, इसे आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके बेटा अब देखिए नेक्स्ट में मैथ्स में हम कट गया था आपका, तो x की वैल्यू है आपकी 2950 अपॉन 118 और इसको बेटा आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप जब डिवाइड कर लोगे तो ये आपका आएगा 25, तो x की वैल्यू भी आ गई आपकी 25, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। ओके तो बेटा ये था आपका इक्वेशन सॉल्विंग में, तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई, आपकी आ गई x की वैल्यू कितनी 25। अब चेक योर आंसर करना है आपको, तो जहां जहां आपका x रखा हुआ है वहां पे आप दीजिएगा 25, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो आपकी आंसर इक्वल टू RHS आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सम्स 7A का आपका 1 to 9 हो गया। अगर 1 to 9 आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये रही आपकी आज की क्लास, बाकी आपका जो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस है ये आपके नेक्स्ट क्लास में कल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके।